दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में हमने पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको दिए हैं। दोस्तों, आप लोगों ने जो 2023 का एडवर्टीजमेंट आया पेट्रोल पंप डीलर चेन .in की साइट पे, आपने अप्लाई किया और आपने अप्लाई करने के लिए कुछ लोगों के पास अपनी खुद की ज़मीन थी और मोस्टली लोगों ने लीज डीड पे अपनी ज़मीन को अरेंज किया और एप्लीकेशन ग्रुप 1 में किया। अब दोस्तों एप्लीकेशन हो गया, ड्रॉ में नाम भी आ गया, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे की, फिर आपके पास एक मेल आता है ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से कि आपका लीज सभी को ओनर्स से ना होने के कारण आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा रहा है। अगर आपको कोई अपना पक्ष रखना है तो विद इन 20 डेज आप रख सकते हैं। फिर आप जाते हैं, कंपनी से बात करते हैं, सारी चीज़ होती है, फाइनली जाके क्या होता है, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। अब यहीं पे दोस्तों बात आती है एक नए ट्विस्ट की। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आज का वीडियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जिनका भी लीज डीड के कारण एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें काफ़ी मेहनत करने के बाद कई सारे व्यूअर्स ने मुझे अपने कंटेंट दिए। उन्होंने मुझे गाइड किया कि प्लीज़ आप कुछ हमारे पास कंटेंट है, उन कंटेंट्स को आप सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें एक हमारे व्यूअर हैं जो बागपत से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मुझे एक नया डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया। उस डॉक्यूमेंट में एक बात आती है पारिवारिक समझौता या पारिवारिक बंटवारा। पारिवारिक बंटवारा क्या है इसको हम सबसे पहले समझते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 28 अगस्त 2019 को एक केस का ऑर्डर दिया। उस केस का नाम था रामासरे एंड अदर्स वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन सुल्तानपुर। इसमें एक डिसीजन ये दिया कि अगर एक परिवार उनके सदस्यों के बीच में कोई आपसी समझौता होता है, आपसी बंटवारा होता है, तो उस बंटवारे को मानना सभी के लिए बाध्यकारी होगा। अगर उनके पास दस्तावेज नहीं है, किसी भी टाइप पे उन्होंने आपस में कोई भी बंटवारा किया है, तो वो सारा बंटवारा बाध्यकारी होगा और उस बंटवारे को कोई भी कोर्ट, लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे कोई भी कोर्ट उसको डिनाई नहीं कर सकता है। अब आपके दिमाग में एक बात ये चल रही होगी कि हमारे लीज डीड में और इसमें क्या रिलेशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों इसमें रिलेशन क्या है। कई ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने लीज डीड करवाया और उस लीज डीड में जो भी जमीन थी उसके ओनर थे 3 भाई। उनमें किसी एक भाई से उन्होंने लीज करा लिया। अब कंपनी का ये कहना है कि आपको 2 लोगों से लीज और करवाना था। तो दोस्तों यहीं पे आता है एक रिलेशन लीज डीड में और आपका माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है उसमें क्या आता है कि अगर उन्होंने आपसी बंटवारा कर रखा था तो यहां पे एक लोगों के साथ भी लीज वैलिड माना जाएगा। और इसका जिक्र मैं खुद नहीं कर रहा हूं, इसका जिक्र ऑयल मार्केटिंग कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर रहा है। उन्होंने नरेंद्र सिंह जी को एक लेटर भेजा जिसमें नरेंद्र सिंह जी ने इस टाइप की बात की कि अगर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है उसके तहत ये पारिवारिक बंटवारा है, आपसी समझौता है, तो इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ, उसके डिटेल एक मैं लगा देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है। ये लेटर दोस्तों अभी 24 जून 2025 को आया है और इसमें यह कहा गया है कि उपरोक्त के संबंध में सूचित किया जाता है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पारिवारिक समझौते पर आधारित है, किंतु आपके मामले में समझौता परिवार के सदस्यों के मध्य नहीं हुआ है, अतः यह पारिवारिक समझौता नहीं है तथा आपके द्वारा प्रदान किया गया निर्णय इस मामले में लागू नहीं होगा। मतलब दोस्तों एक चीज आप समझने की कोशिश करिए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी को इसके बारे में ऑलरेडी पता था, बट ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने कहीं पे भी
अपने किसी भी ब्राउज़र में या कहीं पे भी इस चीज़ का मेंशन नहीं किया है। जितने भी एप्लीकेंट थे जिनका भी लीज डीड का इशू था, पारिवारिक समझौता था या पारिवारिक समझौता नहीं भी था, तो वो बहुत सालों से अपने अपने ज़मीन पे अपनी खेती कर रहे हैं, कोई एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो मैं दोस्तों बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ कृषि योग्य भूमि के लिए ही है, ना कि कॉमर्शियल ज़मीन के लिए। ये सिर्फ डिसीजन कृषि योग्य भूमि के लिए है। अगर लोग अपने समझौते के हिसाब से अपनी खेती कर रहे हैं, अपने अपने बंटवारे के हिसाब से, तो इस कंडीशन में लीज डीड को वैलिड माना जाना चाहिए। लेकिन किसी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने इसको नहीं एक्सेप्ट किया। बहुत से ऐसे एप्लीकेंट्स हो गए जिनका रिजेक्शन हो गया, बहुत से ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनको एलओआई मिल गया। तो मैं दोस्तों आप सभी लोगों को बता दूं, जिनका भी पारिवारिक समझौते का केस बन रहा है, उनके लिए एक ऑप्शन है कि आप अपने ऑयल मार्केटिंग कंपनी के डिविजनल मैनेजर के पास जाइए और अपना लीज डीड पेश कीजिए और उनको बताइए कि ये आपसी बंटवारा 2019 से या उसके पहले से है। अगर 2019 में भी कोई आपसी बंटवारा हो रखा है, वो अपने अपने ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, तो इस केस में ये वाला नियम लागू होगा। और अगर ये नियम लागू होगा तो आपका जो लीज है वो वैलिड माना जाएगा, बट वो ज़मीन कृषि भूमि होनी चाहिए और उस कृषि भूमि पर पारिवारिक समझौता या बंटवारा होना चाहिए। इसमें किसी का भी कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए, ना तो कोई आपसी विवाद हो, ना तो कोई कोर्ट का विवाद हो। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने अपने एडवर्टीजमेंट में जो ब्राउज़र्स दिया, उस ब्राउज़र्स में क्लॉज 4A में ये चीज़ मेंशन किया है कि अगर लीज डीड सभी कोनर्स से नहीं होगा तो इस केस में उस लीज को वैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा ये डिसीजन दिया गया है, इसका मतलब ये है कि माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर भी जाके ये नए रूल्स बना रहे हैं। मतलब माननीय इलाहाबाद के निर्णय का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर ये इनके ये क्लॉज डालना था तो एटलीस्ट वहाँ पे नोट में लिखना चाहिए था कि जिनका भी पारिवारिक समझौता या पारिवारिक बंटवारा है उनके लिए ये एग्जम्पशंस होगा, वो किसी एक से भी लीज करवा सकते हैं। तो ऐसे केस में ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने कहीं ना कहीं बहुत सी इंफॉर्मेशंस एप्लीकेंट्स के साथ छुपाई हैं और देखा जाए तो एप्लीकेंट्स के साथ काफ़ी बड़ा स्कैम हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने कितने सारे फीस ले लिए और इसी रीजन से लोगों के रिजेक्शंस कर दिए। तो दोस्तों मेरी समझ में ये है कि अगर आप फाइट करेंगे, आपके लिए एक रास्ता खुल सकता है कि शायद आपका कुछ भला हो जाए। और दोस्तों मैं बता दूं, ये जो वीडियो मैं ला रहा हूं ये बागपत से बिलोंग करते हैं नरेंद्र सिंह जी। इन्होंने काफ़ी मेहनत किया, उन्होंने ही मुझे फोर्स किया कि सर ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मिला हुआ है। इवन इनके कुछ जो मंडल हैं उनके लीगल एडवाइज़र भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ये नियम लाया गया है, बट कंपनी नहीं बता रही है। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी को चाहिए था कि वो अपने किसी भी वेबसाइट पे जाके एक छोटा सा नोटिफिकेशन दे सकता था। जिस तरह से एडवर्टीजमेंट उन्होंने न्यूज़पेपर में निकाला, उस तरह से एक ये ऐड दे सकते थे, नहीं कुछ कर सकते थे। आज का डेट में डिजिटल का ज़माना है, तो जितने भी एप्लीकेंट थे उनको मेल कर सकते थे, मैसेज कर सकते थे, बट ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने ऐसा नहीं किया है। इसका क्या मतलब है आप खुद समझ सकते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी ऐसा क्यों कर रही है और कितने लोगों का भविष्य ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने खराब कर दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड जितने लोग भी हैं, मैं एक ग्रुप बना रहा हूं। उस ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और उस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, ज्वाइन कर जाइए। तो हम कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने लोग भी हैं सभी लोग अपने अपने डिवीज़न में अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएं और अपने डिवीज़न मैनेजर को वो हाई कोर्ट का डिसीजन दिखाएं और अपना पारिवारिक समझौता जो भी हुआ हो, पारिवारिक बंटवारा जो भी हुआ हो, उसके साक्ष्य पेश करें। तो शायद कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। और दोस्तों आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे गाइड करते रहिए। दोस्तों ये जो चैनल है, ये चैनल सिर्फ एक दूसरे के कम्युनिकेशंस के लिए है। हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ, आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशंस है मुझसे शेयर करते रहिए और आपकी इन्फॉर्मेशन को मैं हर जगह लोगों के साथ शेयर करूँगा। हो सकता है कि आपके एक छोटे से इन्फॉर्मेशन से बहुत सारे लोगों का कुछ भला हो जाए। जैसा कि हमारे मित्र, हमारे व्यूअर नरेंद्र सिंह जी ने ये मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया और जिसके बिहाफ पे मैं आपसे डिस्कशंस कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि मेरे पास कोई ऐसे एविडेंस नहीं है। तो दोस्तों आज की डेट में मेरे पास एविडेंस आ चुका है।
उस एविडेंस के बिहाफ पे ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन, ये सारे डिटेलिंग आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग ग्रुप में जरूर ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद हम एक डिसीजन लेंगे, एक जगह पे कोशिश करेंगे मिले और वहाँ से फिर आगे के डिसीजन लेंगे कि कैसे क्या करना है। इसमें जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं, जो भी हमारे नोन पर्सन्स हैं, जो भी इस फील्ड में जानने वाले लोग हैं, प्लीज़ आप लोग भी मुझे एडवाइस कर दे रहिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग चैनल पे आते हैं, वीडियोस को देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है और उसी मोटिवेशन के बिहाफ पे हम नए नए कंटेंट्स और नए नए इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। तो आप लोग मुझे उत्प्रेरित करते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए, जिससे कि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस और नए नए कंटेंट्स लाता रहूँ। तो मिलते हैं दोस्तों इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।